नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जांतव रेशा रेशम। इसमें शिक्षण बिंदु है रेशम निर्माण, रेशम के प्रकार और रेशम का संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण जांतव रेशा रेशम। दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों की निर्माण प्रक्रिया को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी जांतव रेशम से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी जांतव रेशम के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्र अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा रेशम किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? रेशम कीट द्वारा। रेशम कीट द्वारा प्राप्त रेशम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? वस्त्र निर्माण में। वस्त्र निर्माण हेतु रेशम किस प्रकार बनाई जाती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जांतव रेशम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे रेशम निर्माण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम प्राप्ति हेतु किन कीटों को पाला जाता है? रेशम कीटों को। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट। रेशम कीट पालन और रेशम कीट पालन द्वारा रेशम का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, जिसे प्यूपा कहते हैं, जब प्यूपा अपने इर्द गिर्द जाल बुन लेता है, सिर की गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। प्यूपा इस आवरण सहित कोकून कहलाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि। और यहाँ पर दोस्तों रेशम कीट के अंडे देती हुई यहाँ पर जो चित्रण है वो हम चिपकाएंगे। फिर है यहाँ पर श्यामपट सार, तो श्यामपट सार में लिखेंगे रेशम कीट द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। मादा कीट के अंडे द्वारा कैटरपिलर लार्वा निकलता है। ये लार्वा प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए। कैटरपिलर। प्यूपा रेशम के आवरण सहित क्या कहलाता है? कोकून। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है रेशम के प्रकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट किस वृक्ष पर पाला जाता है? सहतूत के पेड़ पर। सहतूत के पेड़ के किस भाग पर रेशम कीट रहते हैं? पत्ती पर। पत्ती पर रेशम कीट द्वारा कितने प्रकार के रेशम प्राप्त किए जाते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं।
धागे की रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि की भिन्नता के आधार पर टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य विभिन्न किस्म के रेशम प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। रुक्षता, चिकनाहट, चमक के आधार पर टसर रेशम, मूंगा रेशम व कोसा रेशम विभिन्न प्रकार के रेशम की किस्में हैं। शहतूत रेशम कीट से प्राप्त रेशम मृदु, चमकदार और लचीला होता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम के वर्गीकरण का आधार क्या है? रुक्षता, चिकनाहट व चमक। अगला क्वेश्चन है, रेशम की विभिन्न किस्में कौन सी है? टसर, मूंगा व कोसा। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है रेशम का संसाधन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम फाइबर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? कैटरपिलर द्वारा। कैटरपिलर द्वारा स्रावित रेशम से रेशम का धागा किस प्रकार संसाधित किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, रेशम फाइबर प्राप्त करने हेतु कोकून को पानी में उबाला जाता है, जिससे रेशम फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के लिए पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशम को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई द्वारा रेशम धागे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम के धागे प्राप्त करने हेतु किससे पानी में उबाला जाता है? कोकूनों को। रेशम की कताई द्वारा क्या प्राप्त होता है? रेशम के धागे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम को संसाधित कर रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रीलिंग। बुनाई, कताई उपयुक्त सभी। शहतूत रेशम कीट द्वारा प्राप्त रेशम मृदु, चमकदार और होता है लचीला या कठोर। रेशम कीट अमरूद की पत्ती पर रहता है, सत्य असत्य। रेशम कीट का जीवन चक्र समझाइए और रेशम की विभिन्न किस्मों के नाम बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे, रेशम का संसाधन किस प्रकार किया जाता है और अंत में प्रयोग सकते